हेलो जेमिनीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं जेमिनीज, आपके पर्सन के एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, ये उनके लिए ओके। ये कोई भी हो सकता है, लव लाइफ या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या फिर फैमिली का रिलेशनशिप ओके। देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है अप्रैल महीने में। उनकी लाइफ में, लाइफ की हर एक एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कैसी एनर्जी निकल के आती है। ओके जेमिनीज, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर पार्टनर्स मून साइन, राइजिंग साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता उनके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी। आपकी पर्सन की कैसी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है अप्रैल महीने में। वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। या लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर जेमिनीज पर्सन। मैं ये नहीं लूँगी गाइस, मैं जो अपराइट आया उसको लेती है। ओके जेमिनीज, आपके पर्सन की ये ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ सोर्स का कार्ड। ओके बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ योर ओवरऑल, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरीड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही, पता नहीं किसके बारे में सोच रहे हैं। ओके आपके बारे में या फिर अपने स्टेबिलिटी के बारे में। ओके बट जो भी ये सोच रहे हैं, ओके मैं भी शायद हो सकता है कि आपके बारे में सोच रहे हो। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। ओके दिस इज़ यू। ओके मैं भी शायद आपके बारे में सोच रहे, आपके बारे में वरीड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही है। ओके अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो। अदरवाइज इन जनरली गाइस, जिस भी एरिया में अपने स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली के बारे में या फिर अपने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेयरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, रात में नींद नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि आपके पर्सन फोकस से अपने गोल के प्रति इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। ओके और अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, लोन चल रहा है, उसकी वजह से अगर सोच रहे हैं तो भी वो फोकस के कारण वो सुलझा लेंगे। ओके क्योंकि स्ट्रैटेजी के कारण या किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। किंग इज़ गाइस सो मच पावरफुल। नॉलेज से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ओके किसी के लिए, आपके लिए, आपके लिए ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या फिर अपने लीगल मैटर के लिए, बट क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके उससे उभर जाएंगे वो। ब्यूटीफुल एनर्जी है जेमिनीज, वाओ। एंड सपोर्ट भी है, आपका सपोर्ट या फिर फैमिली का सपोर्ट। ओके या किसी और का सपोर्ट। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर योर पर्सन। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, what's the past energy for your person. Okay मे भी शायद हो सकता है कि जेमिनीज आपके पर्सन, अगर लव लाइफ के लिए बोलूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे। ओके मे भी शायद हो सकता है, दैट्स पे एंजाइटी लेते हुए दिख रहे हैं। ओके हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे। ओके बट देयर इज़ द कंप्लीशन। ओके पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में इन्वॉल्व थे तो वो कंप्लीशन हो रहा है। ओके लव लाइफ में देखा जाए तो, और अगर इन जनरली देखा जाए तो पास्ट में आपके पर्सन कहीं ना कहीं एफर्ट डाले थे। ओके एफर्ट डाले थे अपने सिचुएशन के प्रति, अपने फैमिली लाइफ के प्रति, किसी भी एरिया में। ओके एंड वेटिंग पीरियड चल रहा था तो वो ख़त्म हो रहा है। एंड पॉज किए हुए थे, रुके हुए थे, तो नाउ पास्ट में भी शायद मूव ऑन हुए हैं अपने पर्सन के साथ में। या फिर हो सकता है कि सडनली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है जो ग्रोथ भी देखते हुए दिखते हैं। ओके हाँ और एक बात बोलना चाहूँगी, अगर लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति आपके पर्सन ने एफर्ट डाला था तो मे बी शायद लव उनके फेवर में आ गया था। ओके जेमिनीज स्लोली बट एफर्ट डाला था तो रिजल्ट उनको मिल गया था।
क्योंकि कंप्लीशन होके, वेटिंग पीरियड कंप्लीशन होके लक उनके फेवर में आके उनके साथ में कनेक्ट हो गए थे। ओके, ऐसा भी हो सकता है किसी की लाइफ में इन जनरली जिस भी एरिया में उन्होंने एफर्ट डाला था वो पार्ट ख़त्म होके स्लोली लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं पास्ट में। ओके, आगे बढ़ चुके हैं अपने फ्यूचर में, क्योंकि समय का पहिया उनके फेवर में था। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट अप्रैल महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है जेमिनीज पर्सन की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। अगेन सी, बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रॉन्ग। सी, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जेमिनीस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हुए दिख रहे हैं, वरीड होते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। सी, ओवरऑल एनर्जी भी सेम है एंड यू नो पूरे महीने की एनर्जी भी सेम है। फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, फेयर बेस्ड एनर्जी है, नेगेटिव थॉट सोचते हुए दिख रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही है। मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। ओके, अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से लव लाइफ के लिए बोले। ओके, थर्ड पार्टी फर्स्ट, उसके बाद में डिस्कस करते। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं वरीड है। ओके, हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए हो सकता है अगर रीयूनियन होना चाहते हैं फिर से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाला, पिछले बार लक साथ में आ गया तो अभी लाइफ में आगे बढ़ गए। बट अप्रैल महीने में ऐसा हो सकता है कि रीयूनियन हो सकता है। ओके, जो पहले पुराने वाले थे उनके साथ में रीयूनियन करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं एंड वेट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। ओके, जो पुराने वाले थे उनके साथ में, पास्ट के जो पर्सन थे, जो पहले से कनेक्शन था उनके लिए। ओके, अदरवाइज गाइस में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वरीड है, फेयर बेस्ड एनर्जी है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, लोगों के कनेक्शन या फिर लार्ज ग्रुप सर्कल के में वो कुछ ना कुछ एफर्ट डाले ताकि स्टेबिलिटी आए उनकी लाइफ में, ग्रोथ आए, या अपने ड्रीम डिजायर पे काम करते हुए दिख रहे। ओके, लोगों के साथ में सी 3 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। लोगों के साथ में अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं, अपने गोल को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ तो पार्टनरशिप भी कर रहे हो तो उसमें एफर्ट डाले हैं एंड सोच रहे हैं कि वेटिंग पीरियड चल के ग्रोथ होगा बोल के। इसीलिए मे भी शायद ग्रोथ के कारण या स्टेबिलिटी के कारण, मनी स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी के कारण वो वरीड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं। Let's see what else for Gemini's person. Okay, and see 9 of Swords, 10 of Swords. या वरीड तो हो रहे गाइस, बट वो जो वरीड है ना आपके पर्सन के लाइफ में वो ख़त्म हो जाएगी और लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर लेंगे अपने साथ में, आपके साथ में। अगर आप पास्ट के हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में वो चले गए हैं तो फिर से वो आपके साथ में रिकनेक्शन हो जाएंगे। ओके, रिकनेक्शन हो जाएंगे क्योंकि जो भी मेंटल स्ट्रेस ले रहे थे वो ख़त्म हो रही है, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। फिर से आपके पर्सन अपनी लाइफ में मैजिक भरते हुए दिख रहे हैं आपके साथ में। ओके, अगर आपको छोड़ के चले गए थे तो छोड़ के मीन्स कि अगर कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो रीयूनियन हो रहा है, अपनी लाइफ को फिर से वो कोक्रेट कर रहे हैं। ओके, एफर्ट डाले हैं रीयूनियन के लिए, फिर से मिलने के लिए एंड स्ट्रेस ले रहे थे तो वो ख़त्म हो जाएगी। वाह, लव लाइफ के लिए अच्छा है गाइस। ओके, अगर मैरिज वाइज भी ये बोला जाए कि मैरिज लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत होता है ना, घर वाली बाहर वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड जिस भी में भी शायद वो पार्ट ख़त्म हो रहा है और आप अपने पर्सन के साथ में बॉन्ड बढ़ाते हुए दिख रहे, एफ़र्ट डाला है तो वो एफ़र्ट सक्सेसफुली काम कर जाएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाएगा एंड जस्ट आप अपनी लाइफ को, अपने पार्टनर को एक अलग तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ओके, एक इमोशनली न्यू बिगिनिंग कर लोगे अपने हस्बैंड के साथ में। और अगर
और अगर आपके पर्सन आपके साथ में कर लेंगे। और अगर मैं इन जनरल देखें तो गाइस मे भी शायद मटेरियल थिंग की वजह से वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से वो ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, या फिर लोगों की वजह से, कनेक्शन की वजह से, अनहेल्दी कनेक्शन की वजह से वरीड हो रहे हैं एंड एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं जो कनेक्शन है मुझे बॉन्ड बढ़ाना है ताकि मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक पहुंचूं, लोगों के साथ में मिलकर काम करूं, लोग मेरे को सपोर्ट करें, ओके, ताकि मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सकूं, इमोशनल तौर से मैं खुश हो सकूं। और कुछ लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो भी एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग कर सके एंड अपनी लाइफ में मैजिक भर सके, जिस भी एरिया में वो मैजिक भरना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ओके यार। लव लाइफ के लिए अच्छा है गाइस, ओके। अगर रीयूनियन होना चाहते थे तो हो रहा है, ओके। इस महीने ब्यूटीफुल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपकी वजह से अगर यहाँ पर लव लाइफ में देखा जाए, जेमिनी दिस इज़ यू आपके लिए वरीड है, ओके। आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो सेम गोस मैरिज वाइज, ओके। दैट्स वाई आप लोगों की लव लाइफ, मैरिज लाइफ एक अलग तरीके से मोड़ लेती हुई दिख रही है। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज पर्सन? फोर ऑफ वॉन्ड्स से स्टेबिलिटी आ रही है लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है जैसे कि मैंने पहले ही कहा। एंड अगर करियर वाइज देखा जाए तो गैस आपके पर्सन के लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, जो भी वो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आती हुई दिख रही है, ओके। फैमिली बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, दिस इज़ द वेरी हैप्पी कार्ड। उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए दिख रहे हैं। व्हाट्स द आउटकम? What's the outcome for Geminis? The outcome is guys 5 of swords का कार्ड है। This is the card of mental stress, okay? दो मे बी शायद हस्बैंड वाइफ फाइट कर रहे हैं, या फिर लवर्स फाइट कर रहे हैं, या फिर आपके कलीग के साथ में फ़ाइट हो रहा है, या फिर खुद से आप फाइट कर रहे हो मेंटल तौर पे, ओके। मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, बॉस के साथ में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहा है। बट जो भी ये फाइट है ना गाइस, जो भी ये एंग्जाइटी है, स्ट्रेस ले रहे हो, कन्फ्यूजन है, जिस भी पार्ट में आपके पर्सन, वो पार्ट कंप्लीशन है। सी द वर्ल्ड का कार्ड है, वन चैप्टर इज़ कम्प्लीशन। अगर लव लाइफ की वजह से अगर परेशान थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उसमें फ़ाइट चल रहा था, वो कम्प्लीशन है। जॉब स्टेबिलिटी, होम लाइफ में अगर होम लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे तो वो पार्ट कम्प्लीशन है, ओके। वन पार्ट इज़ कम्प्लीशन, अनदर इज स्टार्ट। ब्यूटीफुल है गाइस। What's the intention for Gemini's person? Three of Pentacles. See guys, Three of Pentacles का कार्ड है, डेडिकेशन है, ओके। अपने काम के प्रति, टीम वर्क होने के प्रति, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति। एंड सी टू ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द यूनियन का कार्ड है गाइस। बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं, अगर लव लाइफ में देखा जाए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं, ओके। डेडिकेशन है एंड ओह आई टोल्ड यू, जैसे कि पास्ट, दिस इज़ द पास्ट कार्ड, ओके गाइस। सिक्स ऑफ कप का कार्ड है। या गाइस मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के जैसे मैंने पहले कहा, उनकी इरादा ये है कि पास्ट के पर्सन के साथ में बॉन्ड बढ़ाना है, उसके साथ में काम करना है। एंड दिस इज़ द टीम वर्क ऑल्सो। डेडिकेशन है, आप डेडिकेशन है, पास के रिलेशनशिप में बॉन्ड बढ़ाना, ओके। या फिर डेडिकेशन है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था घर में और बाहर, घर भी था बाहर में भी था, जैसे मैंने पहले कहा, उनके इरादे हैं कि किसी भी एरिया में पास्ट का अगर कहीं हर्ट हुआ था तो डेडिकेशन है कि नहीं मुझे भी बॉन्डिंग करना है, पास्ट के साथ में रहना है बोल के उसके पीछे काम कर रहे हैं। होम लाइफ के पीछे काम करते हुए दिख रहे हैं, बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, विजन क्लियर है। और अगर जनरली देखा जाए तो उनका ऐसा है कि गाइस टीम वर्क होके काम करना है, लोगों के साथ मिलके काम करना है एंड पास्ट के जो भी प्रॉब्लम थे उसको सुलझाने हैं, ओके। ये उनका इंटेंशन है। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू जेमिनीज। आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? इरादे भी उनके अच्छे हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो उसको बाय बाय कहना चाहते हैं, ओके।
इस रिवर्स 5 ऑफ कप। अगर आपके लिए है ये कार्ड जेमिनीज, अगर आप ना डिल्यूजन महसूस कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फाइट चल रहा है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, तो वेट कीजिएगा, एफर्ट डाल के वेट कीजिएगा। ओके, एफर्ट डाल के वेट कीजिएगा, एफर्ट डाल के वेट कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जेमिनीज, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इमोशन लॉस हुआ है, आपको दुख दिया है सामने वाले ने हर क्षेत्र में। ओके, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए, बैलेंस टाइम का वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके व्हाट इज़ फॉर यू जेमिनीज, और आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? वेट कीजिएगा, देयर इज चेंज है आपकी लाइफ में, चेंज है, पर सामने वाला आपके प्रति चेंज हो जाएगा अगर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आप लोगों के बीच में। ओके, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, और क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज के लिए? व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, और क्या है मैसेज जेमिनीज के लिए? ओके, एंड सी देयर इज अ चेंज। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज अ चेंज, एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सी देयर इज अ चेंज है गाइस, पेशेंट रखिएगा, एफर्ट डालिएगा और एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, परिस्थिति जैसी भी है उसे सीख लेके ओके आगे काम आएगा, राइट। तो इसीलिए जैसी भी परिस्थिति चल रही है उसको सीख लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। दे द चेंज। ओके, एंड कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है, इनर कॉन्फिडेंट या फिर आउटर कॉन्फिडेंट। करेज रखिएगा, दे इज़ अ चेंज, पेशेंट रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। ओके, चेंज है आपके लाइफ में, जस्ट वेट कीजिएगा। अगर किसी को 5% छोड़ के चला गया है तो वो वापस आ जाएगा। ओके, अगर हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं दरारें पड़ गई थी या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आ रही थी, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। चेंज है आपके लाइफ में। ओके जेमिनीज, बिकॉज़ वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, सो है पेशेंट, चेंज है, बैलेंस करके चलिएगा, एफर्ट डालिएगा। ओके, बातचीत कीजिएगा, बातचीत करते रहिएगा ताकि आप लोगों के बीच में कनेक्शन ना टूट जाए। बट चेंज है, आपके पास ही वापस आने वाले हैं आपके पर्सन। ओके या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।